हेलो दोस्तों, दिस इज द सेकंड वीडियो इन द ऑडिटिंग सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया था। बेसिक्स से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट, मतलब कि ऑडिटिंग शुरू करने से पहले ऑडिटर को क्या क्या चीज प्रिपेयर करनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑडिट करा क्यों जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो डिफाइन करना। देन जो बिजनेस का जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसका नेचर समझना, उसकी टेक्निकलिटी समझना, क्योंकि उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन समझने से पहले ऑडिटर को ये पता होना चाहिए कि बिजनेस करता क्या है। देन नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम बिजनेस फॉलो कर रहा है, वेदर इट इज अ कैश सिस्टम और अक्रूवल सिस्टम। देन लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट अवेलेबल है उसका एक लिस्ट तैयार करना। लिस्ट तैयार करने के बाद उसकी पूरी स्टडी करना। देन स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, मीन्स अगर कोई सिस्टम प्लेस में है जो कि इंटरनल चेकिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने रखा हुआ है, उसकी स्टडी करना। जो प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स है उनकी नॉलेज लेना। देन जो भी पूरा ऑडिट प्रोसेस है, बिकॉज ऑडिटिंग प्रोसेस इज नॉट अ सिंपल वर्क बट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो उसका पूरा डिवाइड एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। देन लास्टली ऑडिट प्रोग्राम तैयार करना। सो दिस इज प्रिपरेशन बिफोर ऑडिट। नाउ व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली एक डिटेल प्लान होता है पूरे ऑडिटिंग के वर्क का, जिसको फॉलो किया जाएगा अलग अलग आइटम्स को वेरीफाई करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, और गिवन टाइम में ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट हो पाए उसका इंश्योर किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है ऑडिटिंग प्रोग्राम में, सबसे पहले सीरीज ऑफ स्टेप्स तैयार किए जाते हैं और एक विद डेडलाइन के साथ कि कौन सा स्टेप कितना टाइम में लगेगा, सो दैट विद इन डिफाइंड पीरियड में ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर पाए। आर्थर होम्स ने क्या बोला है, दैट ऑडिट प्रोग्राम इज अ फ्लेक्सिबल एंड प्लान्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। सो मतलब एक फ्लेक्सिबल है विच कैन बी चेंज एज पर द गिवन सर्कमस्टांसेस, एंड एक प्लान्ड प्रोसीजर एग्जामिनेशन का। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, काफी सारे एडवांटेजेस है, लाइक एक टोटल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड होता है, बिकॉज एक प्रोग्राम को, एक काम को शुरू करने से पहले पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, तो पूरे काम का एक आइडिया हो जाता है दिमाग में। सेकंड एडवांटेज इज क्लियर का इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं कि इस काम को ऐसे किया जाएगा। थर्ड वन इज बिकॉज एज वी अर्लियर डिस्कस कि ऑडिटिंग प्रोग्राम इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस बट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है काम का कि इस पर्सन के पास ये काम है, इस पर्सन के पास ये काम है, सो दैट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है काम की। देन हेल्पफुल इन असेसिंग वर्क प्रोग्रेस, क्योंकि पूरा एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड वर्क है, तो हम जो वर्क प्रोग्रेस है हर स्टेप में देख सकते हैं कि कौन सा काम कहां तक पहुंचा। देन अगर कल को कोई नेग्लिजेंस आ जाती है तो नेग्लिजेंस कौन से स्टेप में आई, उसके अगेंस्ट चार्ज लेने में मदद मिल सकती है। देन यूनिफॉर्मिटी इन वर्क, बिकॉज हर एक पर्सन जो भी ऑडिटिंग के काम में इन्वॉल्व है वो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू काम करेगा, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी अलग अलग स्टेप्स में। देन कंप्लीट चेकिंग पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी स्टेप्स तैयार है, तो एक चेकिंग या रीचेकिंग करने में उसको मदद मिलेगी। नाउ डिसएडवांटेजेस, को डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम काम को शुरू करते हैं उससे पहले अगर उसका पूरा डेडलाइन तैयार कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो डेडलाइन की या वो लेआउट की वजह से ही काम रिजिड बन जाता है, कि पता हो कि इस काम को और बेटर किया जा सकता है, पर क्योंकि हमें वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है तो वो काम कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाता है, जहां पर रिजिडिटी आ जाती है। इनएफिशिएंट स्टाफ, कहीं ना कहीं शील्ड मिल जाती है उनको, वो अपने काम नहीं कर पाते, इतने कैपेबल नहीं है, बट क्योंकि एक स्ट्रक्चर फॉलो करते करते उनको एक शील्ड मिल जाता है। एट द सेम टाइम जो भी एफिशिएंट स्टाफ होता है जो कि और इनिशिएटिव ले सकता है और अच्छा काम कर सकता है, बट बिकॉज वो नहीं कर पाता है क्योंकि उनको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेंसिक ऑडिट और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। एज अ नेम सजेस्ट, फॉरेंसिक मीन्स एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना, डिटेल एग्जामिनेशन करना इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो फॉरेंसिक ऑडिट में क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जामिनेशन और असेसमेंट ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। कोर्ट में एज एन एविडेंस यूज कर पाए, इसलिए हम फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। फॉरेंसिक ऑडिटर्स आर इन्वॉल्व्ड इन फाइंडिंग फैक्ट्स इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कमर्शियल और लीगल डिस्प्यूट, often a suspicion of fraud।
तो बेसिकली मोटा मोटा ये देख सकते हैं कि जहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस है या फ्रॉड की आशंका है, डाउट है दैट देयर इज सम फ्रॉड और देयर कैन बी एज फ्रॉड, वहां पर फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वाउचिंग। कोई भी जब भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में तो उसका जो फर्स्ट प्रूफ होता है वो होता है वाउचर, और इन वाउचर्स की मदद से पता लगता है कि ट्रांजैक्शन हुई भी या नहीं हुई, या उस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल अमाउंट क्या था, कब था, डेट, टाइम, एवरीथिंग। सो इन वाउचर्स की मदद से जब ऑडिटर अकाउंट्स में एंट्रीज को वेरीफाई करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाउचिंग। प्राइमरी ड्यूटी टू चेक दिस एंट्रीज एंड ओनली देन सर्टिफाई दैट अकाउंट्स आर करेक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी एरर और फ्रॉड। वाउचिंग करने के बाद ही ऑडिटर बता सकता है कि अकाउंट्स करेक्ट है या नहीं, कोई एरर और फ्रॉड है या नहीं। एक तरह से वाउचर इज काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच एक्ट्स एज अ बेस for the auditing work. Vouching is defined as a verification of authority and authenticity of transaction recorded in the books of accounts. Now, next topic is sufficiency and appropriateness of audit evidence. Kind of audit evidence क्या होता है? Audit evidence means जो भी auditing work का base तैयार करते हैं, auditing जिनकी मदद से की जाती है, that is auditing एविडेंस। सो ऑडिटर को जब अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उस रिपोर्ट या ओपिनियन को देने से पहले उसको ऑडिट एविडेंस से उसको सपोर्ट करना पड़ता है। अब प्राइमरी सोर्स ऑडिट एविडेंस का इज जो भी वो ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंड जो भी अदर सोर्सेज हैं लाइक प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ईयर के ऑडिट्स या प्रीवियस टर्म्स के ऑडिटिंग रिपोर्ट्स, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या कोई अदर सोर्सेज इनसाइड एंड आउटसाइड द एंटिटी। इन सब सोर्सेज की मदद से ऑडिटर अपना ओपिनियन तैयार करता है और काइंड ऑफ एक प्रूफ की तरह काम करते हैं ये सारे सोर्सेज। कुछ सोर्सेज जो मैनेजमेंट बात कर रहा है, मैनेजमेंट के असर्शन है, उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। अभी दो टर्म है यहाँ पर, फर्स्ट इज एफिशिएंसी एंड सेकेंड इज अप्रोप्रिएटनेस। सो एफिशिएंसी का मतलब है मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब कितने ऑडिट एविडेंस ऑडिटर यूज कर रहा है, दैट इज हिज एफिशिएंसी। एंड अप्रोप्रिएटनेस इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कितना अच्छा वो पर्टिकुलर सोर्स है या कितना अच्छा वो पर्टिकुलर एविडेंस है, दैट इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। सो दिस इज अबाउट ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, मीन्स ऑडिटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए टू बी अ गुड ऑडिटर। बहुत सिंपल है ये। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होना चाहिए, होनेस्टी होना चाहिए, सिंसियरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऑडिटर बेसिकली सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से करते हैं तो टेक्निकल कॉम्पिटेंस उनमें होता ही है। देन ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर हमेशा पर्सनल बायसेस से दूर रहना चाहिए, कोई भी उसका जो पर्सनल प्रीजुडाइस है दैट शुड नॉट अफेक्ट द ऑडिटिंग वर्क। देन इंडिपेंडेंस, ऑडिटर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी फर्म में वो ऑडिट कर रहा है, सो दैट कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। देन लॉजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो चीज़ों को आसानी से समझ पाए और उसको इंटरप्रेट कर पाए। देन लेटेस्ट अवेयरनेस, जो भी मार्केट में न्यू स्टडीज चल रही हैं या फिर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, बिकॉज ऑडिटर को टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करना पड़ता है मैनेजमेंट से, एट द सेम टाइम उसको रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जो कि एक जनरल पब्लिक को, कंपनीज के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए ऑडिट एविडेंस का वर्क करती है। सो वो सब भी अच्छे से कम्युनिकेट होनी चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, बिकॉज ऑडिटर के पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन किसी भी एंटरप्राइज के बारे में रहती है, सो वो उसको लीक ना करे इन पब्लिक। देन प्रोफेशनल बिहेवियर विच इज़ वेरी मच एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ऑडिटर। नाउ ड्यू ऑडिट केयर, ड्यू ऑडिट केयर बेसिकली एक ड्यूटी है ऑडिटर की, दैट ऑडिटर ड्यू ऑडिट केयर रखे। इसका मतलब जैसे भी बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हुए हैं, तो वहां पर एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा है कि ऑडिटर को कितना ज्यादा अटेंशन रखना चाहिए, कितना ज्यादा केयर रखनी चाहिए उसके ऑडिटिंग के काम में। सो अगर हम बात करें तो ये बोला जाता है दैट ऑडिटर शुड एक्सरसाइज रीजनेबल केयर, रीजनेबल केयर रखे, स्किल्स रखे, जिसको हम ड्यू ऑडिट केयर भी बोलते हैं। ऑडिटर शुड बियर इन माइंड पॉसिबिलिटी ऑफ इरेगुलरिटीज, मतलब वो अपने दिमाग में रखे दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ सम एरर, सम फ्रॉड, सम इरेगुलरिटीज, बट एट द सेम टाइम ऑडिटर के दिमाग में ये होने चाहिए कि फ्रॉड तो है ही है। काइंड ऑफ
प्रीजुडाइज पहले से नहीं होना चाहिए दैट फ्रॉड है, बट एट द सेम टाइम इसको ये ध्यान में रखना चाहिए फ्रॉड हो सकता है। ऑडिटर शुड अवॉइड ब्लाइंड रिलायंस नहीं, बिल्कुल अंधविश्वास नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट पे, केयरलेसनेस अवॉइड करनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए बिल्कुल उनके ट्रू स्पिरिट में। सो दिस इज ट्रू ड्यू ऑडिट केयर। नाउ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है ना फीलिंग ऑफ डाउट, एक डाउट की फीलिंग ऑफ डाउट, मतलब एक ऑडिटर को प्रोफेशनल तरीके से एक स्केप्टिसिज्म अपने दिमाग में रखना ही चाहिए। उसका मतलब क्या है, उसका अलर्टनेस होना चाहिए किसके प्रति, ऑडिट एविडेंस के प्रति, या उनकी क्रिटिकल असेसमेंट करना, कुछ ऐसे ऑडिट एविडेंस जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिनसे ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इतने रिलायबल नहीं हैं, कोई ऐसी कंडीशन जो ये बताए कि शायद हो सकता है कि फ्रॉड है। इन सब चीज के प्रति अलर्ट रहना चाहिए, एक फीलिंग ऑफ डाउट रखना चाहिए। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस एंड ओवर जनरलाइज, कई बार हम चीजों को ओवर जनरलाइज कर देते हैं कि यार ये तो सही होगा ही, बट हो सकता है उसी में फ्रॉड हो, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर में एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन अनलेस ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव कॉन्ट्रारी, मतलब ऑडिटर को जब तक कोई उसके शक नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है तब तक उस डॉक्यूमेंट को जेन्युइन ही माना जाता है। दिस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नाउ एक स्टेटमेंट आती है ऑडिटिंग में दैट ऑडिटिंग इज अ लग्जरी और अ नेसेसिटी। जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो हम इसका मतलब ये होता है कि लग्जरी कोई भी आइटम होता है दैट इट इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है, बट क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप कर रहे हो। और नेसेसिटी जब हम बोल रहे हैं, नेसेसिटी मीन्स कि बेयर मिनिमम नीड है, दैट इज एसेंशियल। सो लग्जरी हम ऑडिटिंग को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑडिटर एक एक्सटर्नल एजेंसी है जिसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द ऑडिटिंग वर्क, सो काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ फंड्स है। सेकेंड, जो एक एवरेज बिजनेसमैन है, क्या वो ऑडिटिंग प्रोसेस को अफोर्ड कर पा रहा है, क्या वो उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर पा रहा है, उसके लिए एक प्रॉब्लम रहेगा। देन उसकी डेली रूटीन में अड़चन रहेगी, वो अपने बिजनेस पे फोकस करे या ऑडिटिंग पे ध्यान दे, ऑडिटर की डिमांड्स को फुलफिल करे। देन काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऑडिटर, कई बार ये बोला जाता है, जैसे हमने लिमिटेशंस में भी पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, कि ऑडिटिंग की एक लिमिटेशन है कि कुछ एरर अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। एक बार अकाउंट्स ऑडिट हो गए दैट डजंट मीन दे आर फ्री फ्रॉम एनी एरर और फ्रॉड। कई बार कुछ एरर्स बाद में भी निकलते हैं, फिर ऑडिटिंग का यूज क्या है। सो इन आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान में रख के बोला जाता है ऑडिटिंग इज लग्जरी। बट जब हम नेसेसिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल एक बात है कि जब अकाउंटिंग कर रहे हैं और अकाउंटिंग को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो क्या उस अकाउंट्स को चेक करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बोला जाता है अगर अकाउंट जरूरी है तो ऑडिटिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज दिस स्टेटमेंट। एक और स्टेटमेंट है दैट ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ये यूपीएससी ने 2004 में 1994 में सेम स्टेटमेंट के रिपीटेड क्वेश्चन पूछे थे। ये वाली स्टेटमेंट जो है ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ये ब्रिटेन में एक कोर्ट ने बोला था इन किंगस्टन एंड कॉटन मिल्स केस में 1896 में। वॉचडॉग का मतलब है बेसिकली अपनी जो भी मास्टर है उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, और जब भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर बाक करना, शाउट करना। ब्लड हाउंड का वेयर मतलब होता है कि सब पे, कोई भी, जैसे ब्लड हाउंड का मतलब सब पे भौंकना, सब पे बाइट करना। ऑडिटर को इन्फॉर्मर ऑफ इरेगुलरिटीज की तरह काम करना चाहिए कि कुछ अगर इरेगुलर हो रहा है अकाउंट्स में तो उसको इन्फॉर्म करें। उसको जब वो काम शुरू करता है तो मन में कोई प्रीजुडाइज या पहले से धारणा नहीं रखनी चाहिए कि क्या वो काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ऑडिटर को एक डिटेक्टिव की तरह या इन्वेस्टिगेटर की तरह काम नहीं करना। He should not pre-assume that every employee is dishonest and fraudulent। पहले से ही अगर ये मान के चलेगा कि सब कुछ ही गलत है यहाँ, तो फिर वो काम ढंग से करेगा कैसे। और अगर ऑडिटर ब्लड हाउंड की तरह काम रखेगा तो ऑब्वियसली वो ऑडिटर के लिए इशू रहेगा और कंपनी के लिए भी। मैनेजमेंट में कभी बनेगा नहीं, ट्रस्ट नहीं बनेगा, प्लस हमेशा कॉन्फ्लिक्ट वाइज सिचुएशन रहेगी जिससे कि ऑडिटिंग काम ही नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट ऑडिटर इज अ वॉचडॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। सो यहाँ पर हमने इस वीडियो में अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। टिल देन, थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब 1% डेली। थैंक यू सो मच।